हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आज का पवित्र विश्राम का दिन, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज इस समय हम कुछ बातों को सीखेंगे। आपको आज दो बातों को आपके सामने मैं रखूंगा और बात यह है कि आश्चर्य। यीशु मसीह किसके विश्वास को देख के चकित हो गया, आश्चर्य हो गया। हालेलुया। दो बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और ये हम बाइबल में निकालेंगे। लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 1 से लेके 10 पद तक, वहां अगर आप पढ़ेंगे, निकालेंगे, थोड़ा पढ़ देंगे। लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 1 पद से 10 पद तक। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यहाँ विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यहाँ करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वहाँ जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास से कि यहाँ कर तो वहाँ उसे करता है। यहाँ सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस घटना को हम सब जानते हैं और यहाँ पे एक शब्द आया है 9 पद में, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह भी इस सूबेदार के विश्वास को देख के क्या हो गया, अचंभित हो गया। हालेलुया, अचंभित हो गया। वहां शब्द आया है अचंभा हुआ। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से कहा जो उससे पीछे आ रही थी, कहा, मैं तुमसे कहता हूँ मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह हमारे विश्वास को देख के क्या होना चाहिए, अचंभा होना चाहिए। हालेलुया। जैसे इस यहाँ लिखा है जिसका सूबेदार के एक दास जो प्रिय था, उसका प्रिय था, उसका क्या था, ये प्रिय था। वहां लिखा है पहला पद, दूसरा पद में, और वो क्या था, बीमार से मरने पर था। क्या था वो, बीमार था और मरने पर था, वहां लिखा है। और यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों को व पुरनियों को उसने यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को क्या कर,
चंगा कर। वहां लिखा है 4 पद में, वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती की। यीशु मसीह के पास में आकर क्या किए? विनती की। क्या की? विनती की। और वहां लिखा है वह उस योग्य नहीं, वहां लिखा है और उसने बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। हालेलुया। क्योंकि वह हमारे जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया। यीशु उनके साथ गया। जब वो घर से दूरी न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों को कहला भेजा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, ये बोलता है ये सूबेदार, प्रभु तू वहीं से बोल दे तो मेरा क्या हो जाएगा? सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। 7 पद में लिखा है, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा। इस योग्य भी नहीं समझा। ओहो हालेलुया। और यहाँ लिखा है नहीं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे। हालेलुया। वचन ही कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? हालेलुया। वहीं से बोला प्रभु जी को कि मेरे घर में मत आ, मेरे छत के तले मत आ। वहीं से क्या कर दे? अपने वचन को कह दे तो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो वहाँ 9 पद बहुत अच्छा है। यहाँ पे लिखा है कि यह सुनकर यीशु ने उस सूबेदार के बातों को सुन के, विश्वास को देख के यीशु मसीह क्या हो गया? अचंबा हो गया। हालेलुया। आपका और मेरा विश्वास को देख के यीशु मसीह क्या होना चाहिए? अचंबा होना चाहिए। हालेलुया। अचंबा होना चाहिए। अचंबा, यह अचंबित हो गया यीशु मसीह। क्या शब्द आया है, यह सुनकर यीशु को क्या हुआ? अचंबा हुआ। बोलिए कैसा विश्वास है? बोले कैसा बोल रहा है कि वहीं से बोल दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह भी सुना उसकी बात को और यीशु मसीह क्या हो गया? अचंबा हो गया। और अचंबित होके यीशु मसीह ने बोला भीड़ के सामने जो आ रही थी पीछे से, बोले मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। सोचिए, भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी और उनके सामने ऐसा मुंह करके उन्होंने बोला कि मैंने इजराइल के अंदर ऐसा विश्वास नहीं पाया। सोचिए, हालेलुया। ऐसा हमारा विश्वास को देख के यीशु मसीह क्या होना चाहिए? अचंबा होना चाहिए। ऐसा हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। जैसे सूबेदार का था, प्रभु मैं योग्य नहीं, तू मेरे घर में आए, मेरे छत के तले आए। मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं तो मेरे को जा बोलते जाता हूँ, बैठ बोलते तो बैठता हूँ, मैं दूसरे का पराधीन हूँ। परंतु तू वहीं से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इस विश्वास को यीशु मसीह ने देखा और यीशु मसीह क्या हो गया? अचंबा हो गया। हालेलुया। आपका मेरा विश्वास को देख के यीशु मसीह भी अचंबा होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, और एक व्यक्ति है जिसका यीशु मसीह भी वहां पे उसके विश्वास को देख के क्या हो गया था? अचंबा हो गया था मेरे प्रियो। और वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें है मरकुस की पुस्तक, उसमें और एक चीज वहां देखा था यीशु मसीह ने जिससे कारण भी क्या हो गया था? वह अचंबा शब्द है। मरकुस उसका 6 और उसका 1 से लेके 6 पद तक। मरकुस की पुस्तक पढ़ेंगे। हाँ, मरकुस 6 उसका 1 से लेके 6 पद तक। वहां से निकल कर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सप्ताह के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और समोन का भाई है?
क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठीक ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। हालेलुया। हाँ है, ऐसा है। वहां से निकल कर वह अपने देश में आया। यहाँ पे लास्ट पद में लिखा, 4 पद में यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ो कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। हालेलुया। उनके अविश्वास को देखकर क्या हुआ? यीशु मसीह आश्चर्य हुआ। वहाँ अचंभित हुआ और यहाँ आश्चर्य हुआ, 2 शब्द। हालेलुया। और वहाँ पे लिखा है कि उन्हें वहाँ पे थोड़े ही बीमारों को हाथ रख कर चंगा किया, क्योंकि वो लिखा है उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह वहाँ के लोगों के अविश्वास को देखकर क्या हो गया? वो आश्चर्य हुआ। वहां पे उसके विश्वास को देख के अचंभा हुआ और इन लोगों के अविश्वास को देख के यीशु मसीह क्या हो गया? आश्चर्य हुआ, अचंभित हुआ। ये 2 बात ये है। वहां पे सूबेदार के विश्वास को देख के यीशु मसीह बोलता है अचंभा हो गया, और यहाँ पे इनके अविश्वास को देखकर यीशु मसीह क्या हो गया? आश्चर्य हुआ। तो हमको यीशु मसीह, यहाँ 2 बातें हैं। यहाँ पे अगर आप वहाँ पे लिखा है इब्रानी की पुस्तक उसका 11 उसमें 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है और ये विश्वास करना है कि उसे प्रसन्न करने के लिए लिखा है उसे, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। वहां सूबेदार ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह वहां पे उसके विश्वास को देख के प्रसन्न हो गया और क्या हो गया? अचंभा हो गया। और वहाँ इब्रानी 11:6 में भी लिखा है कि वहाँ यीशु मसीह के पास आने के लिए यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के पास आने वाले क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। वह है, ऐसा विश्वास होना चाहिए, ताकि यीशु मसीह लिखा है वो जो सूबेदार था उसके विश्वास को देख के प्रभु अचंभा हो गया। आप और मेरे विश्वास को भी देख के यीशु मसीह अचंभा होना चाहिए, न कि उनके जैसे यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी क्या हो गया? आश्चर्य हो गया उनके अविश्वास को देख के। 2 जगह, एक जगह अचंभा हो गया और एक जगह आश्चर्य हो गया। हालेलुया प्रियो। लेकिन इब्रानी की पुस्तक उसका 11:6 बोलता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमको विश्वास करना है उस सूबेदार के जैसे, ताकि हमारे विश्वास को देख के यीशु मसीह क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है कि वह है, वह यीशु मसीह है, और यहाँ हमारे बीच में क्या है? उपस्थित है। हालेलुया। और वहाँ पे और लिखा है विश्वास करना चाहिए कि वह है, अपने खोजने वालों को क्या करता है? प्रतिफल देता है। इब्रानी 11 उसके 6 पद में लिखा है, अपने खोजने वाले को क्या करता है? प्रतिफल देता है। हम उसको खोजे प्रियो, और वहाँ उस सूबेदार के जैसे हम विश्वास को, हमारे विश्वास को देख के यीशु मसीह अचंभा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।
यूट्यूब में डालेंगे। उसी के